आज के इस वीडियो में हम आपको 4 तार सीलिंग फैन में वायर की पहचान और कनेक्शन करना बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास एक सीलिंग फैन है और इसकी वाइंडिंग से 4 तार बाहर निकाला गया है। तो इसमें 2 वायर रनिंग का है और 2 स्टार्टिंग का है। तो इसमें कॉमन बनाकर कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करना है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो यहां पर आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर अपने पास रखना है और ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसको सबसे पहले आप यहां कंटिन्यूटी वाले रेंज में सेट कर लेंगे और आप देखेंगे कि सीलिंग फैन से यदि 4 तार बाहर निकला है तो इसमें वो 2 तार रनिंग का कौन सा होगा और कौन स्टार्टिंग का होगा। तो यहां पर आपको कैसे चेक करना है, एक वायर को ऐसे पकड़ लेंगे, देखेंगे दोनों रेड वायर है। अब इसके दूसरे रेड वायर के बीच में आपको यदि प्राड लगाना है तो यहां हाथ से आप ऐसे डायरेक्ट दोनों वायर को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस भी बताने लगता है मीटर। तो यहां इस तरह से मीटर आप लगाते हैं तो देखेंगे 314 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। और जो इसमें काला वायर है, ये ब्लैक वायर, इसको भी आप ऐसे एक हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरा वायर जो इसका होता है उसके बीच में आप मीटर का ये प्रोब कैसे लगाएंगे, देखेंगे ये 264 ओम का रेजिस्टेंस बता रहा है, अर्थात ये आपका स्टार्टिंग वायर हो गया। और ये भी जान लीजिए कि सीलिंग फैन में जो रनिंग का वायर है ये अधिक ओम बता रहा है और स्टार्टिंग वायर के बीच का रेजिस्टेंस कम है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है इसे सीख लीजिए। तो कनेक्शन करने के लिए एक तार रनिंग का और एक तार स्टार्टिंग का आपको आपस में जोड़ देना है। चाहे इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें या इस दोनों को आपस में जोड़ दें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको आपस में जोड़ सकते हैं, अर्थात एक इसमें रनिंग एक स्टार्टिंग आपस में आपको जोड़ देना है। जब आप इसे ऐसे आपस में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कॉमन वायर। अब यहां देखेंगे 2 वायर हमारा और बच रहा है। तो इस दोनों वायर के बीच में आपको यहां देखेंगे कैपेसिटर का 2 तार होता है। इन दोनों वायर को इसी रनिंग और स्टार्टिंग के तार से जोड़ देना है। और जोड़ते समय यह भी ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचें कि ये दोनों वायर हम कौन किस पे जोड़ें, बिल्कुल नहीं सोचना है। चाहे जो वायर चाहे जिससे जोड़ देंगे। तो यहां आप देखेंगे कि इस तरह से कैपेसिटर का ये दोनों तार इसके रनिंग और स्टार्टिंग वायर से जोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको इसमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए यहां पर तरीका क्या होता है कि सप्लाई जो आप इसका कॉमन लीड बनाए हैं, एक रनिंग स्टार्टिंग जोड़ करके यहां सप्लाई देना है। और दूसरी सप्लाई कहां आप देंगे, जो इसका रनिंग वायर है कैपेसिटर में जा रहा है इस पर सप्लाई देंगे। तो इस तरह से जब आप इसका कनेक्शन करके सप्लाई देते हैं तो मोटर आपका चलना चाहिए। अब पता चला कि मोटर आपका उल्टा चल गया तो यही आप समझ लीजिए कि इसको कैसे आप ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने का भी बहुत आसान तरीका है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखेंगे आप। इस तरह से पहले आप जोड़ देंगे, यहां सप्लाई देंगे। अगर ये मोटर उल्टा चल रहा है तो आपको करना क्या है, ये जो दोनों मोटर के अंदर से रेड वायर निकला है इनको आपस में पलट देना है। तो इस तरह से आपके मोटर का जो चाल है, अगर उल्टा चल रहा था तो मोटर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक बार इसको चला कर देखते हैं। और यहां आप देखेंगे कि ये जो स्टैंड बना होता है इसी स्टैंड में हमें कैपेसिटर भी लगाना होता है। तो यहां हमने कैपेसिटर लगा दिया है। अब हमें यह नहीं पता है कि ये हमारा मोटर उल्टा चलेगा या सीधा चलेगा। तो पहले तो मैं इसको देख लेता हूं कि ये मोटर हमारा उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे मैं इसको सप्लाई दूंगा। तो मेन लीड के रूप में ऐसे हमारे पास 2 वायर है। तो इसी को मैं न्यूट्रल फेस मान करके इसके कॉमन तार से एक तार मेन लीड का मैं अपना जोड़ देता हूं। और दूसरा तार ध्यान देना है कि मोटर के अंदर से जो रेड वायर निकला था हमने कंडेंसर से जोड़ा था, यहां जोड़कर हमको टेस्ट कर लेना है कि हमारा ये मोटर उल्टा चलेगा या सीधा चलेगा। तो चलिए यहां पर देखेंगे आप कि इस तरह से हम इसको उठा ले रहे हैं और इसको हम चला करके देखते हैं। तो देखेंगे एक बार में ही हमारा मोटर
सही चल रहा है। अगर आपसे कनेक्शन गलत हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया है ठीक उसी प्रकार से आप रनिंग का दोनों वायर आपस में पलट देते हैं तो मोटर की चाल बदल जाएगी। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।